गुड मॉर्निंग एवरीवन। हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। और नए साल के साथ एक नया अध्याय आपके साथ जुड़ने जा रहा है कि इतने सालों की मेहनत के बाद आप माध्यमिक का एग्ज़ाम 2025 में देंगे। लगभग 14 सालों का ये हम लोगों का मेहनत होता है। 14, क्योंकि एक बच्चा जब माध्यमिक का एग्ज़ाम देने जाता है तो वो लगभग 14 साल से अधिक उसकी एज हो जाती है। तो आप 2025 में आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हो। आज 1 तारीख हो गया और ठीक 1 महीना 9 दिन बाद आपका बोर्ड का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, यानी 40 डेज़ का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। तो हम लोग आज मीडियम से इस साल का स्टार्टिंग करते हैं। मैंने मीडियम का शॉर्ट क्वेश्चन कराया था, लेकिन आज मीडियम का लॉन्ग क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो 4 मार्क्स का आता है। तो यहाँ देखो लिखा है फाइंड द मीडियन ऑफ हाइट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द टेबल। एक क्लास में स्टूडेंट्स की हाइट जो है वह सेंटीमीटर में दी हुई है। 6 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका हाइट 135 सेंटीमीटर से 140 सेंटीमीटर के बीच में है एक क्लास में। 10 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी हाइट इतनी सेंटीमीटर है और 19 इतने हैं, 22 इतने हैं, 20, 16 और 7। तो ये हाइट का एवरेज दिया हुआ है। हाइट एक दी हुई है इतने इतने स्टूडेंट की। तो पूछ रहा है कि एवरेज उस क्लास के स्टूडेंट की हाइट कितनी है। तो मीडियन निकालते हैं। पहले मैंने इस तरफ हाइट लिखा है, यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखा है। जो मीडियन का फॉर्मूला है उसमें एक CF होता है, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। मीडियन का फॉर्मूला होता है हमारा L प्लस N/2 माइनस CF बाई F इंटू H। अगर आप मैथ्स कर रहे हो, अगर आपके पास बहुत टाइम है तो इन सब चीज़ों का मतलब जानने का बहुत समय होता है, लेकिन हमारे पास समय का बहुत शॉर्टेज है। इसीलिए शॉर्टकट में इन सब का मतलब क्या है वह मैं बताऊंगा। यहाँ जैसे क्या क्या दिया हुआ है वो हम नोट कर लेंगे। क्या क्या है? L है, N है, फिर CF है, F है और H है। ये 5 चीज़ें हैं। ये 5 चीज़ें मुझे यहाँ से निकालनी है। पहले तो समझ लो कि CF क्या है। इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। कैसे होता है? जैसे जो अगर फ्रीक्वेंसी, ये तो फ्रीक्वेंसी है ना, जो फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी 6 है तो यहाँ भी 6 होगा और उसके बाद एक एक करके ऐड कर देंगे। लेकिन उसके पहले मैं फ्रीक्वेंसी निकालूंगा, इसको ऐड करूंगा, यानी यहाँ फ्रीक्वेंसी का मतलब n है, नंबर ऑफ टर्म। कितना होगा? 6 और 19, 25, 10, 35, 35 to 37, 37 और 20, 57, 77, 77 और 6 कितना हो गया? 77, 83 और 7 मिलकर आपका 90 हो गया। ठीक से एक बार आप लोग देख लो, 10 और 6 16 हो गया। 6 और 19, 25, 35, 35, 37, 37 और 20, 57, 77, 77, 87, 87 और यहाँ पर 87, 93 और 7 मिलकर यहाँ पर 100 हो रहा है। n का वैल्यू 100 हो गया। मैंने डायरेक्ट ऐड किया। अब ये मेरा 100 है और ये मेरा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट डिजिट आएगा वह दोनों सेम होना चाहिए। इससे ही पता चलता है कि ये और ये एक सही है कि नहीं। अब क्या करूँगा, एक एक करके ऐड करता जाऊँगा नीचे से ऊपर को। 6 में अगर 10 ऐड करूँगा तो ये 16 हो जाएगा।
16 में 19 ऐड करूँगा तो 35 होगा। 35 में 22 ऐड करूँगा तो 57 होगा। 57 में 20 ऐड करूँगा तो 77 होगा। 77 में 16 ऐड करूँगा तो 87 और 6 93 होगा, और 93 में 7 ऐड करूँगा तो 100 होगा। इससे पता चला कि ये दोनों मेरा सही है। याद रखना, जो मेरा फ्रीक्वेंसी को ऐड करके जितना आएगा उतना ही कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट डिजिट होगा, यानी ये दोनों सेम होगा। याद रखना, इससे पता चलता है कि हाँ मेरा यहाँ तक सही है, यानी मेरा n का वैल्यू आ गया 100। अब देखते हैं यहाँ पर CF, L, F और H क्या है। F माने फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसी को F मानते हैं। यहाँ सबसे बड़ा नंबर फ्रीक्वेंसी में कितना है? 22। तो ये मेरा हो गया F। F कितना आ गया फ्रीक्वेंसी? 22। अब जो मेरा F आ गया उसी का टर्म हम यहाँ से लेंगे। इसको लोएस्ट और इसको हाईएस्ट टर्म कहा जाता है। ये लोअर और ये हायर। तो यहाँ पर मीडियन में हम लोअर टर्म ही लेते हैं। तो ये मेरा L कितना हो गया? 150। L मेरा कितना आ गया? 150। H क्या होता है? दोनों का डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस होता है H, यानी 155 माइनस 150 यानी 5। H मेरा कितना हो गया? 155 माइनस 150। अब सिर्फ क्या रह गया? CF। CF क्या होगा? यहाँ से ये फ्रीक्वेंसी जो मेरी निकली है, इस यहाँ से इसके ऊपर वाला टर्म जो होता है वो मेरा CF होता है। तो CF मेरा कितना हो गया? 35। फिर इस चीज़ को एक बार आप समझ लो, मीडियन का कोई भी सम्स आएगा आप कर लोगे। सबसे पहले हम इस छौक को आंकेंगे, उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, जो भी आए वह n होगा। फिर कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी? पहला फ्रीक्वेंसी फर्स्ट में लिखेंगे, उसके बाद एक एक करके नीचे वाले को ऊपर वाले यहाँ से ऐड करते जाएंगे। 6 में 10 जोड़े 16, 16 में 19 जोड़े 35, 35 में 22 जोड़े 57। इस तरह जब मेरा लास्ट डिजिट जो आएगा वह मेरा फ्रीक्वेंसी के वैल्यू का इक्वल होगा। इससे पता चलेगा कि हाँ मैंने सम्स को सही किया है। 2 मिनट टाइम लगेगा, लेकिन आप समझ लोगे तो एक सम समझने के बाद कोई भी मीडियन का सम्स देगा आप इजीली निकाल लोगे। पहले मैं फॉर्मूला लिखने के बाद ऊपर में ये जो फॉर्मूला में जो वैल्यू है क्या निकालना है उसको लिख लेंगे। तो मेरा n मिल गया। अब मैं खोजूंगा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, सबसे बड़ा। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मेरा 22 है, यानी यहाँ पर से मेरे को f का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ से मेरे को 3 वैल्यू निकलेंगे, L, H और CF। L क्या होगा? लोअर लिमिट। ये जो इधर का होता है वो लोअर लिमिट और इधर का होता है वो अपर लिमिट होता है। तो मीडियन में लोअर लिमिट से ही मुझे मतलब है। तो ये जो फर्स्ट वाला है ये लोअर लिमिट L हो गया, और H माने हाइट जो है वो दोनों का डिफरेंस हो गया। तो इन मेरा यहाँ से एक एक करके वैल्यू निकल गया। अब मेरा H निकल गया। CF यानी कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा? पहले तो जाने H निकालने के लिए दोनों को माइनस किए। अब CF क्या है? CF जो F है उसके इस तरफ से ऊपर वाला जो वैल्यू होता है वह मेरा CF होता है। तो जब सारे वैल्यू निकल गए तो उस वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करेंगे। L है मेरा 150 प्लस n कितना आया है? 100, n/2 है ना, तो 100/2 माइनस CF मेरा आया है 35/f कितना है? 22 इंटू H कितना आया है? 5। अगर इससे कटता है तो काट देंगे, लेकिन यहाँ नहीं कट रहा है
सिर्फ क्या कट रहा है, 2 से 100 कट कर कितना हो गया 50। अब मेरा हो गया 150 प्लस 50। यहीं से कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे करना है। पहले इसको काटेंगे, अगर ये कटते हुए नजर आएगा, कई लोग कहते हैं कि क्या सर ऊपर नीचे कटेगा, नहीं कटेगा, बीच में माइनस है, लेकिन यहाँ इनटू है, अगर 5 से कटने को रहता तो काट देते। तो यहाँ 50 माइनस 35 बाई 22 इंटू 5, 150 प्लस माइनस करेंगे 15, अब डायरेक्ट इंटू हो जाएगा 5 से, बाई में 22, 150 बाई 1, ये कितना हो जाएगा 75 बाई 22, एलसीएम होगा 22। 150 से 22 में इंटू करूंगा, थ्री 300, 22 कट गया तो 75 माने 3375 बाई 22। अब इसको पॉइंट में ले जाओ, पॉइंट में एक डिजिट तक आप डिवाइड करना और ये निकल जाएगा। अगर बस यही एक सम्स को आप अच्छे से अगर प्रैक्टिस कर लेते हो मीडियन का, तो मीडियन का कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली समझ जाओगे। बस ये जो 5 वैल्यू है कैसे निकाला गया है और कैसे पुट करना है, ये बस आपको समझना होगा। थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर।